आज की कहानी के लिए मैं सुमंतो रे को लेकर फिलीपींस के आइलैंड प्रोविंस विसायास में गया। फिलीपींस का ये इलाका बरसों से खौफ के साए में जीता है। इस खौफ को जानने के लिए हमारे प्रोग्राम के डायरेक्टर सुमंतो रे को विसायास की अमेलिया डे रोजा को इंटरव्यू करना पड़ा, पर इस दौरान वो खुद इस खौफ के चंगुल में आ गए। क्या वो खुद कभी इस खौफ के चंगुल से निकल सकेंगे? शायद। प्लीज कॉफी लीजिए। आपको घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं आई ना? नहीं, कुछ खास नहीं। लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं यहाँ के। पता नहीं, आप बड़े अच्छे समय पे आए हैं वैसे। मतलब मैं समझा नहीं। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से हमारे एक बुजुर्ग नेबर अमेडो गार्सिया, उनके यहाँ कुछ अजीब सा हो रहा है। व्हाट डू यू मीन अजीब सा? हाँ, गांव वालों को डाउट है कि उनकी डॉटर इन लॉ कार्ला की बेटी जेसुसा अस्वांग है। गॉड, इट कैन बी द वर्स्ट नाइटमेयर। मुझे ठीक से समझाइए अमेलिया, ये अस्वांग क्या होता है? अस्वांग एक भयानक मॉन्स्टर है। इट्स लाइक वैम्पायर और ज़ॉम्बी। बहुत गंदी बदबू आती है उसमें से, और शक्ल से भी अजीब सा जीव है वो। कुछ 12-14 फीट तक जंप करके झपट सकता है इंसानों पर। और अनफॉर्चुनेटली ये मिंडानाओ या हमारे विसायास में ही दिखता है। कुछ लोग टिक टिक या सोक सोक भी कहते हैं उसको, शायद इसलिए कि अस्वांग कहते हुए भी डर लगता है उनको। असल में वो किसी पे भी अटैक करने से पहले टिक टिक या सोक सोक की साउंड करता है। हम पिछले कुछ दिनों से इसलिए बहुत परेशान हैं। अमेलिया, हाँ? मेरी तंबाकू खत्म हो गई है, जाके ले क्या? कोई आया है क्या? वो मेरी फ्रेंड है, बहुत दूर से आए हैं। आपकी तंबाकू में ले आई थी सुबह, वहीं देखिए टोकरी में रखी है बेड के पास। अच्छा, हाँ मिल गई। मेरे डैड हैं, दिन भर अंदर कमरे में ही पड़े रहते हैं, बरसों से बीमार हैं। बस मैं ही हूँ उनकी देखभाल के लिए। हाँ, तो मैं बता रही थी कि हम लोग इसीलिए परेशान हैं कि अमेडो गार्सिया के यहाँ कुछ दिन पहले उनकी ग्रैंड डॉटर पैदा हुई है, और जब से वो पैदा हुई है उनके घर में से बहुत बुरी बदबू आ रही है, जैसे अस्वांग की बदबू। रियली? तो अब क्या करोगे? अब पास के गांव में एक पुराने शमन है, राशा बतिस्ता। कोई मुश्किल होती है अगर तो हम उन्हें ही बुलाते हैं, पर भगवान जाने अस्वांग पर उनका बस चलेगा या नहीं। मदद कर, हमें इस मुसीबत से बचा ले, हमें बचा ले। आप परेशान मत हो डैड, कुछ नहीं होगा, आराम से सो जाइए। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ है। जेसिसा अस्वांग है। अरे पर हुआ क्या किया जेसुसा ने? अपने दादा अमाडो को खा रही थी। क्या? नहीं। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। चलो देखते हैं क्या हुआ है। हटिए, हटो, देखने दो, हटो। पागल हो गई अमीलिया, कहाँ जा रही है? तो तुझे भी खा जाएगा। हे बेथलांग माई कपाल, ये क्या है? राशा को बुलाओ, कोई राशा को बुलाओ। हाँ, राशा को बुलाओ। राशा! मैं इसे नहीं छोड़ूंगा इसको। ये क्या कर रहे हो? गोली से मरेगा क्या वो? आसवांग है आसवांग, वो कभी नहीं मरता। मैंने कहा हट जाओ मेरे सामने से। हट जाओ, हटो। राशा आ गए, हटो यहाँ से।
भाग गया, वो भाग गया। अरे वो भाग गया। भाग गया। चलो पकड़ो उसको, पकड़ो, मारो जल्दी से, खत्म कर दो उसको। नहीं, मत जाओ, रुक जाओ। वो श्राप है और श्राप को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। हवा या आजो। बेचारा अमेडो गार्सिया मारा गया, पर चलो और किसी की तो जान नहीं गई। अगर आज शमन, राशा, बौतिस्ता ना आ गए होते तो पता नहीं क्या होता। अच्छा, आपने बताया नहीं ये अस्वांग या फिर जो आप कहते हैं टिक टिक, ये पैदा कैसे हुआ? वो तो हमेशा से ही है। हाँ, पर एक कहानी है। लोग कहते हैं कि जब विसयास एक बहुत छोटा सा गांव हुआ करता था, यहाँ पर एक मरिया लाबो थी। बहुत सुंदर थी, बड़ी अच्छी। अपने पति को, दोनों बच्चों को बहुत चाहती थी, पर उसके पति की कोई खास इनकम नहीं थी। सुनो, अगर बच्चों को स्कूल भेज पाते तो। पर मरिया, मेरे काम में अब इतने पैसे नहीं रहे। मैं भी कुछ काम करूं? सलोमे कह रही थी उसे किसी काम का पता चला है। टाउन में कोई बुजुर्ग हैं, उन्हीं की देखभाल का काम है। हाँ, पर मरिया के पति ने हाँ कर दिया और मरिया निकल पड़ी शहर को। बच्चों का ध्यान रख पाओगे ना तुम? मेरी तो जान ही इनमें बसती है। मरिया, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। अब निकलो, देर हो रही है। गुड इवनिंग सर। सर, सलोमे ने बताया आपको काम करने के लिए किसी की जरूरत थी। हाँ, आओ अंदर आओ। तुम काम कर लोगी ना? महीने के 75 पैसे दूंगा, पर काम भी ठीक होना चाहिए। और हाँ, मुझे दवा और खाना टाइम पे चाहिए, बस। आप चिंता मत कीजिए सर, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, तो आज से ही तुम्हारी नौकरी पक्की। थैंक यू सर। मरिया पूरे मन से अपने काम में लग गई। वो रोज घंटों घर की सफाई करती, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर घर से ये बदबू क्यों नहीं जाती। असल में उसे पता ही नहीं था कि वो बुढ़ा अस्वांग है। वो अस्वांग बस मरने की कगार पर था, पर मरने से पहले उसे अस्वांग कर्ज किसी को पास ऑन करनी थी, और अब उसके पास कोई था जिसे वो ये कर्ज पास ऑन कर सकता था। एक दिन अचानक मरिया का बदन जोर से अकड़ने लगा। वो बुरी तरह तड़प रही थी, लगा जैसे उसकी हड्डियां चटक जाएंगी। पर जल्द ही दर्द जैसे आया था वैसे ही चला भी गया। वो उठ के बाहर आई। उसने देखा कि उसका बुढ़ा मालिक बेड पर पड़ा है। सर आपको क्या हुआ सर? सर! वो मर चुका था, इसलिए मरिया को अब अपने गांव वापस लौटना पड़ा। माँ, अब हमें छोड़कर कहीं मत जाना। ठीक है, नहीं जाऊंगी। अब खुश? देखा मरिया, बाप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर माँ की बराबरी नहीं कर सकता। वो सब एक बार फिर से साथ रहने लगे। किसी को पता भी नहीं चला कि मरिया अस्वांग बन गई है, खुद मरिया को भी नहीं। वो कुछ दिनों बाद काम के सिलसिले में कनाडा चली गई, ओवरसीज वर्कर बनकर, पर जल्द ही वहां से लौटना पड़ा। क्या हुआ मरिया? जब से आई हो हर वक्त सफाई करती रहती हो, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। अरे, तुम रो रही हो? सुनो,
मैं जब कनाडा में थी और उससे पहले वहाँ टाउन में उस बूढ़े आदमी के यहाँ, तब भी यही अजीब गंध आती थी उनके घर से। और अब यहाँ आई हूँ तो यहाँ भी कहीं मुझ में तो ही नहीं है वो गंध। अरे ऐसा क्यों सोचती हो? पर सच्चाई ये थी कि अब तक अस्वांग कर्स मरिया पर असर दिखाने लगी थी। उसके बदन से आने वाली बदबू अस्वांग की बदबू थी, जिसके चलते उसे कनाडा में भी कोई काम पर नहीं रख रहा था। पर वहां से लौटने के बाद मरिया अब अक्सर चुप चुप रहती थी। हस्बैंड और बच्चे इस बात से काफी परेशान थे। एक दिन जब किसी पड़ोसी ने मरिया पर अस्वांग होने का शक किया तो उसका पति उससे झगड़ बैठा। पर एक दिन जब परेशान हस्बैंड मरिया के पास आया, जो सुबह से किचन में कुछ बना रही थी। मरिया, मरिया, बच्चे कहाँ हैं? जब से काम से लौटा हूँ दिखे नहीं। मरिया ने हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं दिया। तो अचानक हस्बैंड को ध्यान आया। क्या बात है, ये सुबह से क्या पका रही हो और इतने बड़े बर्तन में? सारे गांव को दावत देने का इरादा है? फिर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने चिढ़कर पतीले का ढक्कन उठाकर फेंक दिया। तुम जवाब क्यों नहीं दे? वो तारक भाई को पाल, इसमें मेरे बच्चे। बर्तन में उनके बच्चों का मांस पक रहा था। गुस्से से हस्बैंड ने पास ही पड़ा चाकू उठा लिया। तू कौन है? तू कौन है? बोल, मेरे बच्चे खाने वाली तू कौन है? जवाब में वो गुर्राने लगी, पूरी तरह अस्वांग में बदलने लगी। पर वो बिजली जैसी उछली और रोशनदान को तोड़ते हुए गायब हो गई। इसके बाद बहुत दिनों तक जाने कितने लोगों की अधखाई लाशें मिलती रही उस इलाके में, पर कोई उसे देखने का दावा नहीं कर सका, क्योंकि उसे जिस पर भी शक होता कि उसने उसे पहचान लिया है, वो उसे खा जाती। अमीलिया, अमीलिया, ये तुम्हारे घर से कैसी बदबू आ रही है? हाँ, आ तो रही है, पर कैसे? ओह माय गॉड, ये आवाज कैसी है? डैड, आप? अमीलिया, ये क्या? तुम्हारे फादर तो ये तो बरसों से कभी बिस्तर से उठे ही नहीं, और अचानक चल के यहाँ तक कैसे आ गए? इसके बाद गांव वालों के कहने पर सुमंतो रे को वहां से जाना पड़ा। वैसे भी अमेलिया के फादर को अपने सामने अस्वांग बनता देखकर शायद वो वहां रुकने का हौसला नहीं जुटा पाते। पर सवाल है कि फिलिपिनो बिलीफ के मुताबिक अस्वांग कर्स को ट्रांसफर करने के लिए अस्वांग को खुद विक्टिम के पास होना पड़ता है, जैसे मारिया को उसके बुढ़े मालिक ने वो कर्स ट्रांसफर की। फिर अमेलिया के फादर खुद ब खुद अस्वांग कैसे बन गए? या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ पिशाचों की तरह अस्वांग भी अपनी कहानियों में जीता है? सोचिए, आज हमारे साथ है